हिजकिय्याह के कार्यों में किसने यहोवा की दृष्टि में उसे अनुकरणीय ठहराया? उसके पूर्वज दाऊद। मूसा ने विवरण विधान का उपदेश किस स्थान पर दिया था? मोआब का मैदान। जब इस्राएलियों ने वाच भूमि के लिए यरदन नदी को पार किया तो क्या हुआ? पानी रुक गया और एक स्थान पर ठहरा हुआ हो गया। शैतान ने मरुस्थल में यीशु का कितनी बार परीक्षा ली? 3 बार। पौलुस ने मसीदोनिया के लिए आह्वान देखने का दर्शन किस स्थान पर देखा? ड्रोआ। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि इस्राएलियों का बेबीलोन का कारावास कितने वर्षों के बाद समाप्त होगा और वे लौट आएंगे? 70 वर्ष। सुल दमास्कस जाते समय जिसे आवाज सुनाई दी वो किसकी आवाज थी? यीशु। फरीसियों ने यीशु को परखने के लिए सबत के दिन किस विषय में प्रश्न किया? क्या सबत के दिन रोगी को चंगा करना उचित है? अंतियोक में शिष्यों को पहली बार किस नाम से बुलाया गया? मसीही। मिस्र पर पड़ा 7वां प्रकोप क्या था? ओले हेल की विपत्ति। यीशु ने पहली बार चेलों को अपने साथ क्या होगा ये किस रूप में बताया? कष्ट और मृत्यु। टैलेंटों के दृष्टांत में जिसने एक टैलेंट प्राप्त किया उस दास को स्वामी ने क्या कहा? दुष्ट और आलसी दास। इज़राइल की 12 कुलों में से मसीहा और राजा दाऊद किस कुल से उत्पन्न होंगे? यहूदा कुल। अलीशा की चेतावनी सुनने के बाद वो स्त्री 7 वर्षों तक किस लोगों की भूमि में रही? फिलिस्तीनियों की भूमि। अलीशा किसका शिष्य था? एलिय्याह। सुलेमान की पत्नियां और रानियां की संख्या क्रमशः कितनी थी? पत्नी 700, रानियां 300। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मरुभूमि में किस प्रकार का भोजन खाता था? टिड्डे और जंगल का मधु। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में जीवन की नदी वाला शहर कौन सा है? नया यरूशलेम। लेवी व्यवस्था के अनुसार दान में कभी किन 2 वस्तुओं को नहीं मिलाना चाहिए? खमीर और शहद। यीशु ने किसे महिलाओं द्वारा जन्मे लोगों में महान कहा? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। राजा हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मक को जेल में क्यों डाला? क्योंकि उसने हेरोदेस की विवाह पर निंदा की। मूसा ने योशुआ का नाम बदलने से पहले उसका मूल नाम क्या था? होशिया। मसीहा शब्द का क्या अर्थ है? अभिषेक तेल लगाया हुआ व्यक्ति। भला समान अर्थ की दृष्टांत में उस व्यक्ति को किसने दया करके सहायता की? एक समरी, कोई समरी व्यक्ति। 10 कुष्ठ रोगियों में से कितने ने यीशु के द्वारा चंगाई पाकर लौटकर धन्यवाद व्यक्त किया? एक। कौन सा न्यायाधीश लकड़ी की छड़ी से फिलिस्तीनों के 600 पुरुषों को मार डाला? समगाल।
मत्ती 26 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे परीक्षा न होने के लिए जागते हुए क्या करें? प्रार्थना करें। 1 शमूएल 17 में दाऊद ने गोलियत को हराने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? पत्थर और फेंकने वाली धनुषी पेट्रा से मारा गया पत्थर। यीशु जब क्रूज पर चढ़ाए गए तो वो किस दिन था? शुक्रवार। सुलेमान ने मंदिर क्यों बनाया? परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र स्थान स्थापित करने के लिए। यहोरम के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु कितनी थी और उसने कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्ष की आयु में राज्यभार संभाला, 8 वर्षों तक शासन किया। जब यीशु को शुद्धिकरण हेतु माता पिता ने यरूशलेम ले जाया तो वहां मिलने वाले धार्मिक वृद्ध कौन थे? सिमोन और अन्ना। यीशु ने स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों से क्या वादा किया? पवित्र आत्मा। यूसुफ ने यह साबित करने के लिए कि वे जासूस नहीं हैं, उनसे क्या मांग की? उनके सबसे छोटे भाई को लाने को कहा। प्रकाशित वाक्य के अनुसार नए यरूशलेम के नींव पत्थरों पर कितने प्रकार के रत्न जड़े थे? 12। जब अबलूस कोरिन्थ में था और पौलुस ने एफेसुस में शिष्यों पर हाथ रखा तो शिष्यों को आत्मा के कौन से 2 चिन्ह प्रकट हुए? भाषाएं और भविष्यवाणी। कौन व्यक्ति कोरिन्थ में चर्च की स्थापना करने के लिए जाना जाता है? प्रेरित पौलुस। 1 यूहन्ना में कहा गया प्रतिशय के चिन्हों में से एक क्या है जो मसीहा विरोधी को दर्शाता है? यीशु के मांस रूप में आने को अस्वीकार करना। लगभग 2 घंटे तक चलने वाले आर्टेमिस की पुकार को शांत करने वाले एफेसुस के अधिकारी कौन थे? नगर का सचिव। सबोपदेशक एकोन का लेखक कौन बताया जाता है? सुलेमान। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।